मैं हिस्ट्री का MHI 107 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये आपके पेपर के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, समाज शास्त्री धर्म और समाज के मध्य संबंधों को किस प्रकार देखते थे, परीक्षण कीजिए। तो समाजशास्त्री धर्म और समाज के बीच संबंधों को इस तरह देखते थे। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। धर्म को सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निर्माण माना जाता था। मतलब समाजशास्त्रियों का मानना था कि धर्म की वजह से ही समाज, संस्कृति और इतिहास का जो निर्माण हुआ है वो इसी धर्म की वजह से ही हुआ है। दूसरा पॉइंट है, धर्म सामाजिक वर्ग, जाति और लिंग के सामाजिक संबंधों से प्रभावित होता है। थर्ड पॉइंट है, धर्म समाज के विभिन्न पहलुओं, लोगों की सामाजिक पहचान और संबंधों से कैसे बातचीत करता है, यहाँ समझना धर्म के समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म सामाजिक एकता और स्थिरता में भी योगदान देता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म लोगों को नैतिक व्यवहार सिखाता है और उन्हें समाज के अच्छे सदस्य बनने में मदद करता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक एजेंट है और सामाजिक व्यवस्था को वह मजबूत भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म सांस्कृतिक सार्वभौमिकता का एक उदाहरण है। फिर आता है, धर्म जीवन में संकट की स्थिति के करीब आने और लोगों को संबोधित करने में भी मदद करता है। अब यहाँ पे आगे कुछ विचारकों के क्या विचार थे धर्म के बारे में वो दिया गया है। पहले दुर्खिम ने क्या कहा था धर्म को लेकर, तो धर्म को पवित्र चीज़ों से जुड़ी मान्यताओं और प्रथाओं का एकीकृत समूह माना दुर्खिम ने। और दुर्खिम के मुताबिक यह था कि धर्म एक ऐसी शक्ति है जो समाज के लोगों को एक साथ बांध कर रखती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने क्या बोला था धर्म को लेकर के। तो मैक्स वेबर का मानना था कि धर्म को समाज के लिए महत्वपूर्ण लेकिन समाज से अलग कुछ के रूप में समझा जा सकता है। वेबर धर्म के प्रतीकात्मक पक्ष पर जोर देते हैं। ठीक है। अब आता है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था धर्म को लेकर के। तो धर्म को लेकर मार्क्स ने बोला कि धर्म को अर्थव्यवस्था और उनमें काम करने वाले लोगों की स्थिति से अविभाज्य माना। और मार्क्सवाद और नारीवाद जैसे समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के मुताबिक धर्म समाज में उत्पीड़न का एक बड़ा कारण भी है। तो एक तरह से मार्क्स ने धर्म को आलोचनात्मक रूप से वर्णन किया है। ठीक है। समाज और धर्म को एक तरह से आलोचनात्मक किया, दोनों को एक दूसरे के विपरीत रख करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन धर्मों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। इन दोनों में क्या समानताएं और विषमताएं हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में समानताएं क्या क्या हैं। तो पहले लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट की वेदों की अस्वीकृति। मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने वेदों और पुरोहित वर्ग के अधिकार के साथ साथ भव्य अनुष्ठानों की धारणा को भी अस्वीकार कर दिया। मतलब वो वेदों को नहीं मानते थे वेद, जैन और बौद्ध धर्म के लोग। ठीक है। संस्थापक को इसमें कह रहा है कि अपने समकालीन गौतम बुद्ध की तरह ही महावीर जैन का जन्म भी एक राजसी परिवार में हुआ था। दोनों ने ही ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने आरामदायी जीवन शैली का त्याग कर दिया था। मतलब कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध और जैन धर्म के थे महावीर जैन। तो इन दोनों का जो जन्म हुआ था वो एक राजसी परिवार में हुआ था। ठीक है। बाद में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए दोनों ने अपना जीवन शैली, आरामदायक जो जीवन शैली थी, उसको त्याग कर दिया। ठीक है। पशु अधिकार की बात करें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने जानवरों के प्रति अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया है। उन्हें भी उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए जितना कि एक साथी मनुष्य को दिया जाता है। ठीक है। मतलब उनका मानना था कि पशुओं के साथ वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए जैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रखता है। ठीक है। अब हम आते हैं कर्म की बात। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही कर्म की अवधारणा में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जो किसी व्यक्ति के कार्यों, विश्वासों और आध्यात्मिक जुड़ावों से के आधार पर आत्मा पर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का लगाव है। पुनर्जन्म इस शक्ति को आगे बढ़ाता है और आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब अगला चलते हैं ईश्वर और धर्म ग्रंथ के बारे में। तो दोनों ही धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड का रचयिता नहीं मानते। वे इस सभी सृष्टि को ब्रह्मांड की दिव्यता का हिस्सा मानते हैं। इसलिए उनके पवित्र ग्रंथों को ईश्वर का वचन या पवित्र कहानियाँ नहीं माना जाता। ठीक है। अब हम आते हैं पुनर्जन्म में। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, जो कि पिछले शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा का एक नए शरीर में पुनर्जन्म होता है। ये दोनों धर्म के में ये माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इनके दोनों धर्मों के बीच में अंतर क्या है। पुनर्जन्म बौद्ध धर्म में प्रमुख मान्यताओं में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जन्म और पुनर्जन्म का अंतहीन चक्र केवल निर्माण यानी ज्ञान प्राप्त करके ही तोड़ा जाता है। बौद्ध धर्म के लोग ये मानते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इंसान ज्ञान को प्राप्त ना कर ले।
ठीक है। जैन धर्म का मानना है कि अच्छे या बुरे कर्मों के कारण पुनर्जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक कि मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। तो जैन धर्म वालों का मोक्ष के ऊपर विश्वास है कि जब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तब ये चक्र बंद हो जाएगा, और बौद्ध धर्मों का मानना है कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर ये चक्र बंद हो जाएगा, मतलब जन्म से मृत्यु, फिर वापस आत्मा जन्म लेगी, ये चक्र बंद हो जाएगा। धर्म ग्रंथों में त्रिपिटक शामिल है बौद्ध धर्म में, जो एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 3 खंड होते हैं, अनुशासन, प्रवचन और टिप्पणियाँ। जबकि जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों को आगम कहा जाता है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा यह है कि वह जीवन दुखमय है और दुख इच्छा का अंतिम कारण से बचने के लिए व्यक्ति को 4 आर्य सत्यों को समझकर और अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करके अज्ञानता को दूर करना होगा। जबकि जैन धर्म वाले सभी जीवों के सम्मान पर जोर देते हैं। पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति 5 व्रत लेने और त्रिरत्न के सिद्धांतों का पालन करने से प्राप्त होती है, इनका मानना है। अब हम आते हैं बौद्ध धर्म में पाप की क्या अवधारणा है। तो बौद्ध धर्म में पाप की कोई अवधारणा नहीं है, और जैन धर्म में पाप को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के रूप में परिभाषित किया गया है कि जब भी कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो किसी भी रूप में, तो वह पाप माना जाता है। पर ऐसा कोई बौद्ध धर्म में पाप की कोई अवधारणा के बारे में नहीं बताया गया, उल्लेख नहीं किया गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया। वे थे महायान और थेरवाद। और जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। अब बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग में प्राणी है, लेकिन वे संसार से बंधे हैं, वे कम पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मोक्ष नहीं मिला। जैन धर्म में देवताओं को तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है, लेकिन उन्हें पारंपरिक अर्थों में पूजा नहीं जाता, क्योंकि उन्हें बुद्धिमान शिक्षक माना जाता है जिनकी शिक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक नेपाल में बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजकुमार सिद्धार्थ द्वारा की गई थी। जबकि जैन धर्म के विद्वान आमतौर पर यह मानते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति 7वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में हुई थी, जिसको महावीर जिन्हें वर्धमान के नाम से जाना जाता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में आध्यात्मिक गुरु थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से कहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं? थाईलैंड में है, कंबोडिया, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, जापान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, चीन, मंगोलिया, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान में ज़्यादातर इनके अनुयायी पाए जाते हैं। जैन धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से भारत में, पूरे एशियाई महाद्वीप में और अमेरिका में पाए जाते हैं। अधिकांश देशों में छोटे समूह में ये मौजूद हैं। ठीक है। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का था कि इसमें हमें लिखना था बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानता और विषमता, मतलब कि अंतर, तो वो हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। महाकाव्य के रूप में रामायण और महाभारत की महत्ता पर एक नोट लिख दिए। तो बहुत क्वेश्चन ईजी है, इसमें महाभारत और रामायण पे आप बना के भी लिख सकते हैं। रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य के 2 महान महाकाव्य हैं। इन दोनों ग्रंथों का महत्व कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। इन दोनों ग्रंथों में संस्कृत साहित्य और भारतीय समाज को प्रभावित किया। इन दोनों ग्रंथों से हमें अपने धर्म के सबसे प्रारंभिक धारणाएं मिलती हैं। इन ग्रंथों के लेखक, मतलब कि रामायण के जो लेखक थे वो वाल्मीकि थे, और महाभारत के जो लेखक थे वो व्यास थे। उनको महान राष्ट्र निर्माता भी माना जाता है। इन ग्रंथों के पात्रों का प्रभुत्व आज भी हमारे घरेलू, सामाजिक और राष्ट्रीय आदर्शों पर दिखाई देता है। इन दोनों ग्रंथों में अधर्म पर धर्म की विजय का भाव दिखाया गया है या लिखा गया है। ठीक है। इन दोनों ग्रंथों में दार्शनिक विचारों और ज्ञान की प्रधानता है। रामायण को महर्षि वाल्मीकि में लिखा था, जिसमें लगभग 24,000 यानी 24,000 श्लोक हैं, और महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था, इसमें लगभग 1 लाख के करीब श्लोक हैं। रामायण की नायिका देवी की बात करें तो वो सीता हैं, और महाभारत की जो नायिका हैं वो द्रौपदी हैं। इन दोनों का जन्म अयोनिजा है, मतलब कि यानी दोनों ने ही माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इनके बारे में और यहाँ पे बताया गया कि रामायण और महाभारत संस्कृत भाषा के ऐसे महान ग्रंथ हैं जिन पर भारत की बहुत बड़ी साहित्यिक संपदा आश्रित है। ये दोनों ग्रंथ वैदिक और लौकिक साहित्य के संधि काल में लिखे गए थे। इनसे संस्कृत साहित्य ने अपितु भारतीय समाज भी प्रभावित हुआ।
सामान्य भारतीय जीवन पर भी रामायण और महाभारत का व्यापक प्रभाव पड़ा है। हम यहाँ पे दोनों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ये बताया गया कि महाभारत और रामायण है किसके बारे में, तो ये तो आपको भी पता होगा, बना के भी लिख सकते थे आप। जैसे रामायण शब्द का शाब्दिक अर्थ है राम की यात्रा, या बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है जो राम की जीत के माध्यम से दिखाई जाती है, जिन्होंने राक्षस रावण को हराया था, जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। हिंदू संस्कृति में राम को आदर्श पुरुष माना जाता है। उन्हें वफादार, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मी, साहसी, बुद्धिमान, मजबूत और सुंदर के रूप में चित्रित किया गया है। अब हम बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत मूलतः हस्तिनापुर साम्राज्य के दो भाइयों के बीच प्रतिद्वंदिता की कहानी है, जो एक महान युद्ध में परिणित हुई। पांडव हस्तिनापुर साम्राज्य के असली राजा पांडु के 5 पुत्र थे। दूसरी ओर कौरव धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, जो पांडव के अंधे बड़े भाई थे। ठीक है, कौरवों में सबसे बड़ा जो था वो दुर्योधन था। जो कहानी है मुख्य यही है कि दुर्योधन जो था वो धर्म के विरुद्ध रहता था, उसे लालची, ईर्ष्यालु और दुष्ट के रूप में चित्रित किया गया है। और वहीं यहाँ पे भी विजय दिखाई गई है, अच्छाई की जीत हुई है बुराई पर। ठीक है, तो इस महाभारत और रामायण में लगभग एक तरह से यही दिखाया गया है दोनों पे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। बाकी इसमें कुछ आप अपनी तरफ से भी जोड़ के लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदू धर्म के इतिहास में आर्य समाज आंदोलन की क्या महत्ता है, विश्लेषण कीजिए। तो आर्य समाज उन हिंदू संगठनों में से एक था जिसने 1800 के दशक में भारतीय में नागरिक अधिकार आंदोलनों को बढ़ाने की दिशा में एक काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया में जरूरी हैं। एक धार्मिक नेता से ज़्यादा उन्होंने धर्म और भारतीय समाज की अवधारणा पर गहरा प्रभाव छोड़ा। स्वामी ने किसी विशेष जाति का नहीं बल्कि सार्वभौमिकता का प्रचार किया। समाज ने वेदों की मान्यताओं पर आधारित मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा दिया। यह पहला हिंदू संगठन था जिसने धर्मांतरण की शुरुआत की। धर्मांतरण का मतलब है लोगों की धार्मिक या राजनीतिक मान्यताओं को बदलना। आर्य समाज ने जातिवाद, विधवा पुनर्विवाह और महिला सशक्तिकरण के खिलाफ अभियान भी चलाया। ठीक है, आर्य समाज के अब कुछ सिद्धांत लिखे गए हैं। पहला है ईश्वर समस्त उचित ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। फिर उन्होंने यहाँ पे दूसरा पॉइंट में यहाँ लिखा है कि वह सर्वज्ञ है, वह ही पूजनीय है। किसकी बात हो रही है? ईश्वर की। ठीक है, थर्ड पॉइंट है वेद उचित ज्ञान के शास्त्र हैं। आर्यों को इन्हें पढ़ना, सुनना और दूसरों को पढ़ाना भी चाहिए। अगर नेक्स्ट पॉइंट है हमें सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य का त्याग करना चाहिए। सभी कार्य धर्म का पालन करते हुए करना चाहिए। आर्य समाज का उद्देश्य सभी के लिए शारीरिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। सभी को प्रेम, धार्मिकता और न्याय का पालन करना चाहिए। हमें अज्ञानता से बचना चाहिए और ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। सभी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, जबकि व्यक्तिगत कल्याण के नियमों का पालन करना चाहिए। सभी स्वतंत्र होने चाहिए। तो ये कुछ थे आर्य समाज के सिद्धांत। हम थोड़ा और आगे चलते हैं इसके बारे में। तो आंदोलनों में यहाँ पे शिक्षा सुधार, धार्मिक सुधार और राजनीतिक सुधार में क्या क्या चीज़ें हुई इसके थ्रू, आर्य समाज के थ्रू, तो क्या बदलाव आए, तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की शुरुआत करके भारत में शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत की, जो 1886 यानी 1886 में अस्तित्व में आए। महात्मा हंसराज लाहौर में स्थापित प्रथम DAV के प्रधानाचार्य थे। धार्मिक सुधार की बात करें तो वह 2 आवश्यक सिद्धांतों में विश्वास करते थे। पहला था वेदों की अचूक प्रमाणिकता, दूसरा अद्वैतवाद। ठीक है, ये इसी सिद्धांत पे विश्वास करते थे। भारत के बारे में उनकी परिकल्पना में जाति विहीन समाज शामिल है। उनका मानना है कि व्यक्ति किसी जाति में पैदा नहीं होता, फिर भी वह जिस व्यवसाय का पालन करता है उसके अनुसार उसकी पहचान होती है। ठीक है, अब हम आते हैं राजनीतिक सुधार की तरफ। तो राजनीतिक सुधार में उन्होंने पहली बार 1876 में स्वराज शब्द का प्रयोग भारतीयों के लिए भारत के रूप में किया था। उनका सपना था कि भारत को विदेशी शासन से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह और कन्या भ्रूण हत्या का विरोध किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के लिए शिक्षा के अधिकार को भी प्रोत्साहित किया और महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे।
ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चंस कर लेना आप पेपर में जाने से पहले। फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।